हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश कुमार रंजन। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू अपडेट लेके आया हूं उन कैंडिडेट के लिए जो राइट्स लिमिटेड में सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का वैकेंसी फिलअप कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आपका क्या ऑफिशियल सिलेबस है एग्जाम का, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, कितना वर्क आपका एग्जाम होगा, आपका एग्जाम कब होने वाला है, एवरीथिंग फुली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इन दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। If you are preparing for any of the PSU examination like Power Grid, Coal India Limited का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी जो आने वाली है, SCL और राइट्स लिमिटेड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा वेबसाइट financecare.in पे विजिट करिए। यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट पीएसयू का जिसमें आपको राइट्स का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लस हम आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा मेरा वेबसाइट financecare.in पर। तो मेरा वेबसाइट का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर विजिट करिए। यहाँ पर हर तरह का कोर्स अवेलेबल है, हर पीएसयू से रिलेटेड और राइट्स का भी कोर्स अवेलेबल है मेरा वेबसाइट financecare.in पर, और कोर्स का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड, अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन लाता है और जो भी एग्जाम से इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, सिलेबस, पेपर पैटर्न, एग्जाम डेट, कैसा एग्जाम को अपीयर करिएगा, एवरीथिंग सारा डिटेल में डिस्कस किया जाता है इस चैनल पर। तो आज ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। और आपको ये नोटिफिकेशन पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, जहां पर अप्रोक्स 6000 प्लस लोग ज्वाइन है टेलीग्राम पे, और व्हाट्सएप पर भी 2000 प्लस लोग ज्वाइन है। अच्छा ग्रुप बन चुका है फाइनेंस से रिलेटेड। जो भी बंदे सीए और सीएमए प्लस बीकॉम एमकॉम एमबीए फाइनेंस कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो वहां पर ज्वाइन है और वो राइट्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा ग्रुप से। तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस सिलेबस को फुली डिटेल में देखते हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले फ्रेंड आपको मैं बता देता हूँ कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। ये पेपर पैटर्न दोनों के लिए रहने वाला है, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस प्लस सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस के लिए, दोनों के लिए पेपर पैटर्न सेम ही है। प्लस जो सिलेबस रहेगा वो भी सिलेबस सेम ही निकाले हैं इन लोग ने, राइट्स लिमिटेड ने। तो सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं कि आपको कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहने वाला है। तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 125 आएगा और वन क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, यानी कि वन क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी कि आपका टोटल 125 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 2.5 आवर का रहने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि यहाँ पर किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। यहाँ पर किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि काफी ज्यादा आप लोग के लिए अच्छा है। यदि आपको क्वेश्चन आए तो टिक मारिए, नहीं आए फिर भी आप टिक मार के आइएगा, यानी कि आप 100% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है आपको एग्जाम में। एग्जाम डेट की बात करें तो फ्रेंड एग्जाम आपका होने वाला है 16 फरवरी 2025 को आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इन लोग ने अपना ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकाला है वैकेंसी का, उसमें मेंशन किया हुआ है कि आपका एग्जाम 16 फरवरी 2025 का कंडक्ट करवाया जाएगा और फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 4 फरवरी 2025। बता दूं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में सीए प्लस सीए में आप पास आउट है, प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। यदि आप सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस का फिलअप करना चाहते हैं, सीए इंटर प्लस सीएम इंटर प्लस आप एमकॉम पास आउट हैं, प्लस आपके पास एमबीए का डिग्री है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन क्वालिफिकेशन है सेक्शन ऑफिसर के लिए सीए इंटर है, तो प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हैं। सीएम इंटर पास आउट है, प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप जस्ट एमकॉम पास आउट है, प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप एमबीए फाइनेंस पास आउट है, प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी क्वालिफिकेशन हो आपके पास, जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड कि यहाँ पर जो कैंडिडेट जो सीए की प्रिपरेशन करते हैं, सीएमए की प्रिपरेशन करते हैं, उनको इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्वालिफाइड होते हैं। तो इन लोग नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिए हैं कि यहाँ पर किसी तरह का ट्रेनिंग काउंट नहीं किया जाएगा। आर्टिकलशिप का पीरियड या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पीरियड आपका एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। तो कृपया करके आप वो पीरियड को आप एक्सपीरियंस में शो नहीं करिए। यदि आप एक्सपीरियंस में शो करिएगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आपको एप्लीकेशन आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने दे दिया जाए, बट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब वो एक्सपीरियंस आप शो करिएगा ट्रेनिंग का, तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता है एज ए एक्सपीरियंस। तो कृपया करके आपके पास रेगुलर जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप जो भी मांग रहे हैं अपलोड कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे क्वेरी आ रहा है सब कि मैं सीए इंटर का जो आर्टिकलशिप पीरियड है या सीएम इंटर का जो पास आउट होने के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप करते हैं, वो पीरियड काउंट करना चाह रहे हैं एक्सपीरियंस में, लेकिन वो पीरियड आपको काउंट नहीं किया जाएगा एज ए एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका कोर्स का पार्ट होता है, इसलिए काउंट नहीं किया जाता है कोई भी तरह का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को लेकर। तो फ्रेंड्स चलिए सिलेबस को फुली डिटेल में डिस्कस करते हैं।
ये सिलेबस है फ्रेंड दोनों के लिए, जो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस और सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए एक ही सिलेबस निकाला है कंपनी ने। टॉपिक बात करें तो पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग एंड लीगल। इसमें आपको इंडेक्स बता दिए कि आपको कौन सा इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडेक्स 7, 8, 16, 19, 23, 24, 28, 37, 38, 40, 108, 110, 111, 115 एंड 116 इंडेक्स से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बता दूं कि आप इंडेक्स को पूरा डीपली में नहीं पढ़िएगा। इंडेक्स का सबसे पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए, जो भी इसका बेसिक पॉइंट है इस इंडेक्स रिलेटेड, वो इंडेक्स आप मस्ट करके जाइएगा। सेकंड है फ्रेंड, यहाँ पर आपका प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ a standalone and consolidated financial statement as per the schedule 3 of the company act and its analysis। यानी कि आप शेड्यूल 3 का आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है एज पर शेड्यूल 3। सेकंड है फ्रेंड कि कैश फ्लो मैनेजमेंट आपको को पढ़ना है। कैश फ्लो मैनेजमेंट थर्ड है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बाय इंटरनल स्टैट्यूटरी एंड सीएजी ऑडिटर। यानी कि यहाँ पर कंपनी ऑडिट की बात करें, यहाँ पर कंपनी ऑडिट हर पीएससी में पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी कंपनी ऑडिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि पार्ट हो जाता है ऑडिट एंड ऑडिटर का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा रेशियो एनालिसिस, बजटिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेवेन्यू एंड कैपिटल, बजटरी कंट्रोल, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन जो होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ाई करते हैं। वर्किंग कैपिटल, इसमें है कॉन्सेप्ट एंड एस्टिमेशन, जॉइंट वेंचर, सब्सिडीज कंपनीज, अकाउंटिंग, कारो प्रोविजन, सीएसआर प्रोविजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग में आपको मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस और कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि ये मार्जिनल अब्जॉर्प्शन मिलाकर एक मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू अकाउंट्स, ऑडिट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो पोर्शन है वो सीए में पढ़ना नहीं है, वो जो पोर्शन है हम लोग को सीए में फाइनल में पढ़ना है। तो आप सीएमए का इंस्टीट्यूट है का बुक लीजिएगा, वहां से इसको कवर कर सकते हैं। रोल एंड फंक्शन ऑफ वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज अफेक्टिंग फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वर्क, रेगुलेटरी कंप्लायंस बाय कंपनीज अंडर द वेरियस एक्ट, जॉइंट वेंचर, सब्सिडीज कंपनीज, अकाउंटिंग, कारो प्रोविजन, सीएसआर प्रोविजन, जो ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पर रिपीट कर दिए हैं। तो फ्रेंड ये रही थी सिलेबस आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग एंड लॉ से। तो आप मेरा कोर्स परचेस करते हैं तो सारा सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, प्लस आप नोट्स भी परचेस करते हैं तो नोट्स भी अवेलेबल है मेरा वेबसाइट finanscareer.in पर। आप एमसीक्यू नोट्स रिवीजन कर लेते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट करिए मॉक टेस्ट देने के लिए। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा आपको राइट्स लिमिटेड का। इंग्लिश का भी सिलेबस इन लोग बता दें कि इंग्लिश में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस बता दें कि जनरल अवेयरनेस आपको क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी का भी क्वेश्चन बता दिए कि क्या क्या आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वॉल्यूम, ओड मैन ऑड, वर्क एंड टाइम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि एमएस ऑफिस से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ईआरपी से क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देंगे आपसे। ये सबसे क्वेश्चन बनेगा। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग में इन लोग बता दिए कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछेंगे, इनपुट आउटपुट से पूछेंगे। ये सब चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन का भी लोग टॉपिक बता दिए कि आपको टैक्सेशन में कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि ये लोग बताएं कि इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, टीडीएस एंड टीडीएस प्रोविजन, एडवांस टैक्स, रिटर्न असेसमेंट, आईसीडीएस, कस्टम प्रोविजन एंड जीएसटी प्रोविजन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैंकिंग एंड ट्रेजरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन लोग बता दिए कि बैंकिंग एंड ट्रेजरी से कौन कौन सा टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि है कंपनीज बैंक अकाउंट्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रेटिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीआरएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रेजरी मैनेजमेंट इन पीएसयू से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सरप्लस फंड इन पीएसयू से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन लोग बता देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक से आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा आप खुद, सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल से भी क्वेश्चन बनने वाला है। ये सारा टॉपिक मेंशन है फ्रेंड आपका सिलेबस में। ये सिलेबस है असिस्टेंट मैनेजर और सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस का। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए, यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। तो फ्रेंड ये रही थी सिलेबस राइट्स लिमिटेड का असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस और सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस का। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।